अवैध दवा की ऑनलाइन बिक्री, ये हमारा मूल आज यहाँ पर बैठने का मेन उद्देश्य है। एक दुकान की सन 2010-2012 में जिसकी 20 से 25 हजार रुपए पर डे की बिक्री थी, ठीक है, आज वही दुकान 7-8 हजार रुपए की बिक्री कर रही है। आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? एक सुशांत प्रकरण जो हीरो फिल्मी इंडस्ट्री में थे, आपने प्रकरण सुना होगा, आपने दिखाया भी होगा। 3 माह तक नशे की दवा वो घर पे पड़े हुए उनको दी जाती रही। किसने लिखी, किसका प्रिस्क्रिप्शन था, आज तक जांच का विषय है, यही जांच हो रही है। एक पोर्टल से नशे की दवा लो, दूसरे से लो, तीसरे से लो, कोई कमांड नहीं है। जो भी ऑनलाइन व्यापार है उस पर पाबंदी लगाई जाए, जो डिस्काउंट चल रहे हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए, जो नकली दवाई बिक रही है बाजार में उस पर पाबंदी लगाई जाए। आप डिस्ट्रीब्यूटर से मिलो, मैन्युफैक्चरर से मिलो, 10% का डिस्काउंट, किसी पे 8% का, ये 35% के डिस्काउंट कैसे दे रहे हैं? ये सब नकली दवाई बेच रहे हैं। लगभग सभी दुकानें बंद हैं। यहाँ पर लगभग 3600 केमिस्ट शॉप हैं जो लाइसेंसधारी हैं। 100% दुकानें बंद हैं। सिर्फ AICD के निर्देश पर जितने भी अस्पताल हैं, उनकी जो फार्मेसी हैं, उनको ओपन रखा गया है, क्योंकि किसी आम जनमानस को कहीं भी कोई समस्या है तो वहाँ से दवा ले सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आज 20 मई की तारीख है और आज मैं इस वक्त मौजूद हूं गाज़ियाबाद के दवाई मार्केट में। आम दिनों पर ये मार्केट में पूरी तरह से भीड़ रहती है, ये मार्केट खुला रहता है। इस मार्केट की खासियत ये है कि यहाँ पे दवा के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर बल्क में मेडिसिन बेचते हैं। यहाँ पर आप हर जगह देखेंगे तो आपको सिर्फ मेडिकल शॉप्स ही दिखेंगे, आपको फार्मेसीज ही दिखेंगे। लेकिन आज ये पूरा का पूरा मार्केट बंद है और इस पूरे के पूरे मार्केट के पीछे बंद होने का कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने पूरे देश में, ना सिर्फ गाज़ियाबाद में, ना सिर्फ नोएडा में, ना सिर्फ NCR में, बल्कि पूरे देश में स्ट्राइक किया। और आपको बता दें, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तकरीबन 1.2 मिलियन जो केमिस्ट या फार्मासिस्ट हैं पूरे देश में, वो जुड़े हुए हैं। और इस तरीके की एक संस्था अगर एक स्ट्राइक बुलाती है तो उसका असर भी व्यापक देखने को मिलता है। उसका एक व्यापक असर गाज़ियाबाद के इस बड़े दवाई मार्केट में आपको दिख रहा है। तमाम दुकानें बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये तमाम वो दवा व्यापारी हैं जो इस वक्त धरने पर बैठे हैं, जो इस वक्त विरोध कर रहे हैं सरकार के कुछ नियमों का, सरकार के कुछ रेगुलेशंस का, और खासकर सरकार के रेगुलेशंस जो ई-फार्मेसीज को लेके हैं उनका। यहाँ पर ई-फार्मेसीज का विरोध किया जा रहा है, उनके कुछ प्रैक्टिसेस का विरोध किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं उस धरना स्थल पर मौजूद हूँ जहाँ ये प्रोटेस्ट चल रहा है और मेरे साथ इस वक्त गाज़ियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष त्यागी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो ये भारत व्यापी बंद बुलाया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों जो दवा व्यापारी हैं वो आज इस तरीके के स्ट्राइक को करने के लिए मजबूर और बाध्य हुए हैं? सर्वप्रथम तो मित्र, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको साथ ही धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि नोएडा से आके ऐसी तेज गर्मी में आप हमारे बाजार नई बस्ती में आए और आपने कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में ये मानसिकता आपकी रही कि दवा व्यापारियों की पीड़ा को मैं जाके समझूं। अखिल भारतीय संस्था AICD, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की, जिसके अध्यक्ष परम श्रद्धेय GS शिंदे साहब मुंबई से हैं और महासचिव परम श्रद्धेय राजीव सिंगल साहब जो कि इंदौर से आते हैं, उन्हीं के आह्वान पर भारत का आज एक केमिस्ट बंद है। ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। सरकार को ये संदेश देने का प्रयास है कि जो विगत कई वर्षों से हमारी अखिल भारतीय संस्था अपने पत्राचार के माध्यम से और बैठकों के माध्यम से ये भारत सरकार को बार बार निवेदन करती रही है कि हमारा देश का दवा व्यापारी आपकी कुछ जो पॉलिसी हैं उनसे बड़ा पीड़ित है। अवैध दवा की ऑनलाइन बिक्री, ये हमारा मूल आज यहाँ पर बैठने का मेन उद्देश्य है कि इसको तत्काल प्रभाव से भारत सरकार इसको बंद करे।
इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ऑनलाइन लोगों का एक धड़ा ये कहता है कि ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री से लोगों को सहूलियत हो गई है, उन्हें बहुत आसानी से घर बैठे दवाई मिल जाती है। इसके पहले हमने कुछ खास विरोध ई फार्मेसी का सुना नहीं था, लेकिन जब आप उसका विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण होगी, हम वो कारण जानना चाहते हैं। 2017-2018 से इसका विरोध है हमारे ट्रेड में। AICD लगातार विरोध कर रही है। इसका जो विरोध है वो क्यों है ये भी आप समझिए। हम तो आपको प्रथम पंक्ति में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो हम आम जनमानस की लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता है वो अनभिज्ञ है। उसको ये नहीं मालूम है कि कौन सी असली और कौन सी नकली दवा है, क्योंकि हम भी नहीं जज कर सकते। ये तो प्रयोगशाला में जाएगी तब जाके जजमेंट होता है ये नकली है या असली। इन पे कोई कमांड सरकार की नहीं है। इनका गोदाम कहाँ है, इनकी दुकान कहाँ पर है, माल कहाँ से आता है, कूल चैन के प्रोडक्ट कूल चैन से आते हैं भी हैं या नहीं आते हैं, कुछ नहीं पता। मार्जिन हमारा बिल्कुल फिक्स है, सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि फुटकर दवा व्यापारी को 20% है, थोक दवा व्यापारी को 10% है। आप ऑनलाइन चले जाइए, आपको MRP से 30% तक 35% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। कहाँ से दिया जा रहा है भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसमें नकली का मामला आता है। जितने भी बड़े स्कैंडल पकड़े गए हैं, चाहे वो राजस्थान का पकड़ा गया हो, चाहे हरियाणा का पकड़ा गया हो, चाहे मोदनगर का पकड़ा गया हो, चाहे लखवा का पकड़ा गया हो, या अन्य क्षेत्रों में जो अन्य प्रदेशों में भी ऐसे प्रकरण पकड़े गए हैं, समझे, तो उनमें भी यही बात निकल के आती है बाद में कि जितना भी ऑनलाइन पोर्टल है ये वहाँ से इस खपत को करते हैं। तो इसका विरोध है ऑनलाइन का। ये ऑनलाइन बंद होना चाहिए। एक सुशांत प्रकरण जो हीरो फिल्मी इंडस्ट्री में थे, आपने प्रकरण सुना होगा, आपने दिखाया भी होगा। 3 माह तक नशे की दवा वो घर पे पड़े हुए उनको दी जाती रही। किसने लिखी, किसका प्रेस्क्रिप्शन था, आज तक जांच का विषय है। नहीं जांच हो रही है। फर्जी प्रेस्क्रिप्शन से एक पोर्टल से नशे की दवा लो, दूसरे से लो, तीसरे से लो, कोई कमांड नहीं है। हमारे आप दुकानदार से किसी से एक एल्प्राजोलाम की एक टैबलेट लेके देखिए, आपको नहीं मिलेगी। एक पत्ते की तो बात बहुत दूर की है, वो हमारा व्यापारी तुरंत कहता है कि प्रेस्क्रिप्शन दिखाइए, और प्रेस्क्रिप्शन भी लेटेस्ट दिखाइए। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने पुराना प्रेस्क्रिप्शन लेके और उसके पास जाके आप दवा मांगेंगे तो आपको दवा मिलने वाली नहीं है। कई अधिकारी पुलिस वाले आते हैं, हमसे सिफारिश करते हैं, भाई साहब दिलवा दीजिए। एक पत्रकार महोदय आए, उनके रिश्तेदार को चाहिए थी, उन्होंने मेरी फ़ोन पे बात करा दी, नोएडा के रिश्तेदार थे। मैंने हाथ जोड़ लिए, साहब क्षमा प्रार्थी हूँ, फ़ोन पे मैं किसी को ये नहीं कह सकता आप एल्प्राजोलाम के 2 पत्ते दे दीजिए। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो ई फार्मेसी पे कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, जी, उस पर रेगुलेशन की आवश्यकता है। जी, जी, अब मैं जब इस बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा आप GRS 817E और GSR 220 का विरोध कर रहे हैं। जी। ये दोनों क्या है, एक बार आसान भाषा में हमारी जनता आसान को भाषा समझा में मैं दिया। आपको बता दूं, कोरोना काल में ये धाराएं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में परिवर्तन करते हुए जोड़ी गई थी। उस समय क्योंकि बिल्कुल आपातकाल वाली स्थिति हो गई थी, आदमी एक आम जनमानस घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो सरकार ने ये धारा जोड़ के ये अधिकार दिया कि आप कहीं भी दवा किसी भी आम जनमानस को पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज सामान्य दिन है, आज इसकी जरूरत नहीं है। हमारी AICD यही तो विरोध करती है। यही तो AICD का कहना है कि जब सामान्य सारी चीज़ें हो चुकी हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो आपने जो धारा कोरोना काल में बढ़ाई थी, जिनका दुरुपयोग ये जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं ये कर रहे हैं, इसको समाप्त किया जाए। तो आज जो ये विरोध हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ लगभग इस मार्केट के सारी जो फार्मेसी की दुकानें हैं वो बंद हैं, दवा की दुकानें बंद हैं। पूरे शहर की क्या स्थिति है, कितनी दुकानें बंद हैं आज? लगभग सभी दुकानें बंद हैं। यहाँ पर लगभग 3600 केमिस्ट शॉप हैं जो लाइसेंसधारी हैं। 100% दुकानें बंद हैं। सिर्फ AICD के निर्देश पर जितने भी अस्पताल हैं, उनकी जो फार्मेसी हैं, उनको ओपन रखा गया, क्योंकि किसी आम जनमानस को कहीं भी कोई समस्या है तो वहाँ से दवा ले सके। और ये जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये क्या सारे दवाई व्यापारी हैं? क्या इनका परिचय क्या है? आप एक एक आदमी से जाके इंटरव्यू ले सकते हो। एक भी आउटसाइडर मेरे यहाँ नहीं मिलेगा आपको। सब दवा व्यापारी हैं, पसीना पूछ रहे हैं, 45 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। ये प्रबंध कार्यकारिणी के लोग हैं, कुछ लोनी से आए हुए हैं, कुछ मोदनगर से, कुछ मुरादनगर से, कुछ खोड़ा से, कुछ झंडापुर से, कुछ महाराजपुर से। हर जगह से यहाँ पे लोग आपको मिलेगा। पूरे जनपद का व्यापारी यहाँ मिलेगा। एक भी छांट के आप ये दिखा दो कि ये व्यापारी नहीं बैठा हुआ यहाँ आपका।
आप लोगों को लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट आपने किया इसके बाद आपकी मांगों को सुना जाएगा? आज का आपका प्लान क्या है? आज आप यहाँ पे सांकेतिक रूप में एक धरने पर बैठे हैं, इसके अलावा और कुछ करना है? आशा और उम्मीद दो शब्द हैं मित्र, जिन पे पूरा हमारा ये सिस्टम चलता है। हमें निश्चित रूप से ये आशा है और ये उम्मीद है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे दवा व्यापारियों की पीड़ा को समझेंगे और वो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि हमें राहत दिलाने का काम करेंगे। आज हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे, कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी को हम अपना ज्ञापन प्रेषित करेंगे और अपनी पीड़ा को उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। आपका परिचय? विपिन गोयल। आप भी आज यहाँ पे धरने में शामिल हुए हैं, आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? आपकी राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर? राय जो है, माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा, उसको देखते हुए हमें उम्मीद है कि वो हमारी मांगे पूरी करेंगे। जो भी ऑनलाइन व्यापार है उस पर पाबंदी लगाई जाए, जो डिस्काउंट चल रहे हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए, जो नकली दवाई बिक रही है बाजार पर उस पर पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, मेरा आपसे ये जानना है कि आप लोग जो ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाना चाहते हैं या उन्हें आप रेगुलेट करना चाहते हैं? रोक लगाना चाहते हैं। रोक लगाना चाहते हैं। इसके पीछे क्या वजह? क्योंकि मैं ये एक आम आदमी के तौर पर ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब शहरों में रहते हैं, जब अपने काम में अधिक व्यस्त रहते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि ऑनलाइन दवाई मंगा लेंगे, हमारे लिए सहूलियत है। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री जो है वो अवैध हो रही है? ऑनलाइन दवाई जो आ रही है वो बिल्कुल नकली आ रही है। 30-30, 40-40% डिस्काउंट आ रहे हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर से मिलो, मैन्युफैक्चरिंग से मिलो, 10% का डिस्काउंट, किसी पे 8% का, ये 35% के डिस्काउंट कैसे दे रहे हैं? ये सब नकली दवाई बेच रहे हैं। तो लोगों पर इसका प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है, या फिर लोग इसको पता नहीं कर पा रहे हैं? अब उन्हें थोड़ा सा हम ही लोग उन्हें करेंगे आगे, धरना प्रदर्शन करके उन्हें बताएंगे कि नकली दवाई क्या है, असली क्या है। छापे लगवाने चाहिए सरकार को नकली दवाई वालों के यहाँ। अभी जैसे मेरे एक साथी ने बताया कि कहाँ नकली दवाई के गोदाम है, आज तक किसी को पता ही नहीं। ये 40% डिस्काउंट का क्या मतलब है दवाइयों पे? बताओ कौन से व्यापार में 40% का प्रॉफिट है? तो इससे जो है दवाई व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, खासकर उनके बिजनेस को लेकर नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ई फार्मेसीज का बिजनेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। कल तक जो कुछ नहीं था, आज तकरीबन ई फार्मेसीज 5% है। दवाई फार्मेसी को भी नुकसान हो रहा है और आम पब्लिक को भी नुकसान हो रहा है। जो नकली दवाई खा रहा है उसे भी नुकसान हो रहा है। कोविड में ये लोग कहाँ थे? ये कोविड में हम लोगों ने घर घर पहुँचाई हैं दवाइयाँ, एक रेट पे पहुँचाई। ये नहीं है कि कोविड में जो है हमने 5% या 10% ज़्यादा ले लिया हो। डिस्काउंट जो हमारे को मिलता है उस डिस्काउंट पे हमने दवाइयाँ बचाई। उस टाइम ही ऑनलाइन वाले कहाँ थे? अंतिम संस्कार करवाए हमने। कावड़ के टाइम में हम कैंप लगवाते हैं दवाइयों के, उस टाइम ऑनलाइन वाले कहाँ जाते हैं? ये सारे काम तो हम करें। इस पर पूरी तरह बंद होना चाहिए ऑनलाइन व्यापार। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप समाज से जुड़े हुए हैं और वो लोग एक गुप्त जगह पे रह के अपना कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, ई फार्मेसी के साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। अगर मैं टाटा की बात कर लूँ, अपोलो की बात कर लूँ, तो ये ऐसे नाम हैं जिस पर देश की जनता भरोसा करती है। तो आपको लगता है कि जनता को आप कन्विंस करा पाएंगे कि ई फार्मेसी उनके लिए बेहतर नहीं है? हाँ, बिल्कुल करा पाएंगे। अभी ये ऑनलाइन का और जो केमिस्ट पे जो कारोबार पे असर पड़ा है, ऑनलाइन में देखो क्या है कि एक बिल्कुल ही कौन सी मेडिसिन है कस्टमर को कुछ नहीं पता, ये हकीकत बात है। और मैं एक डिप्लोमा फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट इतने दिन से 35 हो गए, तो फार्मासिस्ट भी हूँ और मेडिसिन के पूरी नॉलेज है। तो आज जो मेरी दुकान से मेडिसिन लेगा, अब मैं सिप्लोक्स दे रहा हूँ जिसकी कीमत 5 रुपये है, वो बिल्कुल जेन्युइन है। और उधर वो दूसरी सिप्रोफ्लोक्सिसिन के नाम से दे देंगे, 1 रुपये की दे देंगे। अब आप बताइए, वो 1 रुपये की दे रहे हैं, उसमें क्या साल्ट है, वो क्या काम करेगी? अब पेशेंट ही हमें बताते हैं, कस्टमर देखो बीपी की दवाई खाता है तो आदमी दवाई इधर उधर से लेता है, ऑनलाइन मंगवाता है, वो सस्ती पड़ जाती है। अब बीपी की दवाई से जो है, अब वो कह रहा है जी मेरा बीपी कंट्रोल नहीं है। अब हम जो है जैसे सिप्ला की अम्लोप्रेसिटी है, टेल्माकाइंड है, तो ये हम मेडिसिन जो है ओरिजिनल टेल्मा 40 है, ऐसी मेडिसिन देते हैं जो जेन्युइन मेडिसिन है। उन मेडिसिन को लेने से आपका 100% बीपी कंट्रोल होगा। अब आ जाइए शुगर पे। शुगर मेडिसिन की दवाई जो मिल जाती है, जो हमें लगभग 10 गोली 150 रुपये की मिल रही है, जो जेन्युइन, जो इथिकल मेडिसिन होती हैं। अब वो अगर आप उधर से ऑनलाइन मंगाते हैं, जेनरिक डिवीज़न की या और निचले डिवीज़न की मंगा रहे हैं, वो आपको मिल रही है मुश्किल से
25-30 रुपए की। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क मेडिसिन देखो, पैसा तो अब उसे तो पता नहीं, कस्टमर को वो सोचता है भाई ये भी मेडिसिन है, ये भी मेडिसिन है। मगर जब वो हेल्थ के लिए ले रहा है, शुगर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसे तो परेशानी होगी ना बेचारे को। आप इस वक्त हमारे पीछे भी देख सकते हैं, हम गाजियाबाद के दवाई मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पे रिटेल और होलसेल की दोनों बड़ी मार्केट है फार्मेसीज की, और आप देख सकते हैं तमाम दुकानें बंद हैं। और ये सिर्फ एक लेन की कहानी नहीं है, जितने लेन्स यहाँ पर हैं, जितनी दुकानें हैं, तमाम दुकानें आज बंद हैं। आम दिनों पर यहाँ पर भीड़ रहती है, सारी दुकानें खुली हुई रहती हैं। मैं जिधर भी जाऊँगा आप देखेंगे जो है दुकानें वो बंद हैं। आप एक भी यहाँ पर मुझे दुकान खुली हुई नहीं दिख रही है। इसका मतलब बंद का व्यापक असर हुआ है। लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और तमाम दुकानें बंद हैं। एक भी इस पूरे मार्केट में एक भी दवाई की दुकान नहीं खुली हुई है। लोगों से भी जब हम पूछ रहे थे कि हमें दवाई मार्केट जाना है, तो उनका पहला आंसर यही आ रहा था कि आज जाके क्या करेंगे, आज तो दवाई मार्केट बंद है। हमें लगा कुछ तो खुला होगा, लेकिन जिस तरीके का असर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो ये है कि तमाम दुकानें बंद हैं। मतलब बंद का जो है वो व्यापक असर हुआ है और इससे जनता को परेशानी भी हो सकती है। हम कोशिश करेंगे कुछ आम लोगों की बाइट भी ले, ताकि उनका पीओवी भी यहाँ तक हम पहुँचा पाएँ। अब इस वक्त एक आम इंसान हमारे साथ हमें मौजूद हैं। इनका कल बच्चा हुआ है और आज यहाँ पे ये शायद दवाई मार्केट में दवाई लेने आए हैं। आप क्या लेने आए थे? नेबुलाइजेशन लेना आया था वाइफ के लिए। मार्केट पूरी बंद है। आपका बच्चा कल हुआ है? हाँ, कल छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से। तो आप अमूमन आते हैं इस मार्केट में दवाइयाँ लेने? आज पहली बार आया हूँ। आज पहली बार आए और दुकानें बंद हैं। अब देखते हैं कहाँ से मिलेगी मार्केट, दूसरी मार्केट देखना पड़ेगा कहीं और, ना खुल जाएगी। आज पूरे शहर में लगभग जो हैं वो दवाइयों की दुकानें बंद हैं, तो आपको लगता है कि आपको इससे परेशानी होगी? देखते हैं, ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन मंगाएंगे। ऑनलाइन का तो विरोध हो रहा है। ये इनका कहना है कि ऑनलाइन दवाइयाँ जो हैं वो नकली दवाइयाँ आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि दवाइयाँ बेहतर कहाँ मिलती हैं, दुकानों पे या ऑनलाइन? दुकानों पे मिलती है, ऑनलाइन तो मंगाई नहीं है कभी वैसे। ऑनलाइन पे भरोसा कम है। या आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से मेडिसिन लेंगे कहीं से। हमारे साथ दो और लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पर दवाइयों की तलाश में आए थे, लेकिन चूंकि पूरा मार्केट बंद है, इन्हें कुछ मिला नहीं। आप यहाँ पे दवाई लेने आए थे? जी। आपको पहले से पता था कि आज जो फार्मासिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं, उनका? नहीं, पता नहीं था। अभी जस्ट जब आए जब ही पता चला है। वैसे क्या ढूंढ रहे थे आप? हमारे बालक के वो सफ़ेद निशान है, उसके लिए ट्यूब लेनी थी, उसके लिए आए थे हम। और शहर में तमाम दुकानें बंद हैं। आप लोग गए थे कहीं और दुकानों पर? गए हैं, लेकिन सारी दुकानें बंद हैं। हम तो यहाँ आए थे। आपको लगता है इससे जनता को परेशानी हो सकती है? बिल्कुल परेशानी है सर, पूरी परेशानी है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आज जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है, ये जो दवा व्यापारी हैं उन्होंने विरोध बुलाया है ऑनलाइन फार्मेसीज के खिलाफ कि ऑनलाइन दवाइयाँ नहीं बिकनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन दवाइयाँ बिकनी चाहिए, नहीं बिकनी चाहिए? सर मेरे ख्याल से तो अगर पब्लिक का फ़ायदा है तो बिकनी चाहिए, और फ़ायदा नहीं है तो बेकार है। अगर हमारा फ़ायदा है ऑनलाइन बेचने में तो बिकनी चाहिए, और हमारा फ़ायदा नहीं है तो बेकार है। फिर इनका कहना है कि ऑनलाइन जो दवाइयाँ हैं वो बेहतर नहीं मिलती हैं और वो डिस्काउंट देते हैं 30 से 40% वो डिस्काउंट कहाँ से दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता वो जेन्युइन होंगी। दवाइयाँ जेन्युइन होंगी, नहीं होंगी? मुझे नहीं लगता वो जेन्युइन होंगी। वो फर्जी दवाइयाँ होंगी जो इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि दुकानें बंद होने से जनता को थोड़ा सा परेशानी हो रही है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और इस वक्त हम गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे जो जितने भी केमिस्ट और फार्मासिस्ट हैं जो वहाँ पे विरोध कर रहे थे, वो यहाँ पर आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अभी आप लोग कलेक्ट्रेट के बाहर हैं, बातचीत हुई है कलेक्टर साहब से आपकी? मैं जयदीप गुप्ता, जिला महामंत्री गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन। कलेक्टर साहब को पूर्व में सूचना है कि हम ये आज अपना ज्ञापन उनको प्रेषित करेंगे, प्रधानमंत्री जी को प्रेषित करेंगे डीएम साहब के माध्यम से। तो उनसे बातचीत हुई है कुछ? पहले से ही सूचना है। हमने आज से 5 दिन पहले ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को एक ज्ञापन उनके माध्यम से प्रेषित करा था, तो हमने अपने कार्य की सूचना पूर्व में उन्हें दे दी थी। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों की प्रमुख मांगों में से एक तो मैं समझ गया कि आप ऑनलाइन जो दवाइयाँ हैं उन्हें बैन करवाना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई अतिरिक्त मांग आपकी? हमने 3 मांगों को लेकर, आपने जैसे पूर्व में पढ़ा, 3 मांगों को लेकर के हमने उठाया था कि कॉर्पोरेट्स को भारी डिस्काउंट बंद करें, ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद करें और ऑनलाइन के माध्यम से नकली दवाओं की आपूर्ति को बंद करा जाए। ये AIOCD से संबंधित हम लोगों का ऑल इंडिया जो केमिस्ट एसोसिएशन हमारी सर्वोच्च संस्था है, उससे संबंधित ये हमारा बंद है। और जैसा उनका निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि इन 3 मुद्दों पर हमें जो बंद रखना है, तो ये 3 मुद्दे ही आज की हमारे जो है एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा अभी आज का कोई हमारा और कोई इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है।
अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आजकल लाइसेंसिंग जो है वो बड़ी आसान हो गई है, कोई भी जो है वो एक फार्मेसी की दुकान खोल ले रहा है, बहुतेरे फार्मेसी की दुकान हो गई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि फार्मेसी की दुकान लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उसी हिसाब से बंद भी हो रही हैं, क्योंकि ये लोगों को पता चल गया है कि फार्मेसी का धंधा पहले जितना वाइट कॉलर जॉब में आता था, आज के समय में उतना प्रॉफिटेबल नहीं रह गया है। ऑनलाइन दवा विक्रेताओं द्वारा इस दवा व्यवसाय को सारा हाईजैक कर लिया गया है और लोगों को ये दवाइयाँ जो हमारी एक लिमिटेड डिस्काउंट है सरकार द्वारा, हमें 20% एक रिटेलर को और 10% होलसेलर को जो डिस्काउंट दिया जाता है, उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट दे करके लोगों के घरों तक दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। तो ये शक के दायरे में आता है कि क्या ये दवाइयाँ असली हैं, और आप लोगों के माध्यम से ही हमें लगातार पता लगता है कि जो नकली दवाइयाँ यहाँ पकड़ी गई, वहाँ पकड़ी गई, और वो दवाइयाँ ऑनलाइन के माध्यम से बेची जा रही थी। मैं एक बार देख रहा हूँ कि आपके हाथ में यहाँ पे एक तख्ती, इसमें लिखा है कि नशे के विरुद्ध दवा व्यापारी एकजुट। ये नशा बीच में कहाँ से आया, इस मतलब क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? आजकल कुछ दवाइयाँ जो कि पेशेंट की ज़रूरत होती हैं, बीपी वगैरह में नींद की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनका कि उसमें उपयोग कम, बीमारी में उपयोग कम और उनका नशे में उपयोग ज़्यादा हो रहा है। और वो सारी दवाएं आम केमिस्ट पे उपलब्ध नहीं है। आम केमिस्ट को उनका रिकॉर्ड रखना पड़ रहा है। सरकार से ये आदेश प्राप्त है कि उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, जबकि ऑनलाइन वो एक स्ट्रिप सभी पेशेंटों को खुली उपलब्ध है, ठीक है, और वो माल डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो मतलब कम खा रहे हैं, आम आदमी ज़्यादा खा रहे हैं, नशे में ज़्यादा यूज़ हो रही है। एआई के थ्रू नकली प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है और सब नारकोटिक्स आइटम इजीली अवेलेबल हो जाती है, उससे नशा हो रहा है। ये कुछ उदाहरण दे के समझाइएगा, कौन सी दवाइयों की बात कर रहे हैं आप लोग? ये ट्रामाडोल हो गई, कोडीन हो गई, ये सब जितने भी कफ सिरप हो गए और जितने भी नशे के आइटम हो गई, नींद की, वो सब। आप लोगों का ये कहना है कि लैक ऑफ रेगुलेशन की वजह से जो ऑनलाइन फार्मेसीज है वहाँ से लोग प्रतिबंधित दवाएं भी मंगा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। नॉर्मल आदमी यूज़ कर रहा है, जिसे नशे की लत है वो यूज़ कर रहा है दवाई के रूप में। एक दुकान की सन 2010-2012 में जिसकी 20 से 25 हज़ार रुपये पर डे की बिक्री थी, ठीक है, आज वही दुकान 7-8 हज़ार रुपये की बिक्री कर रही है। आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? पहले डिस्काउंट नहीं था, अब मार्जिन बिल्कुल ना के बराबर रह गया। हम कैसे सर्वाइव करें? अच्छा, हम अपने बच्चों को बैचलर डिग्री, भाई आदमी वो सोचता है बी फार्मा करा लो, डिप्लोमा करा लो, क्या करेंगे वो आगे चल के? बताइए, या तो डिग्री बंद करो भाई। 7-8 हज़ार रुपये की दुकानदारी में क्या कर रहे हैं आप इंदिरापुरम चले जाओ, वैशाली चले जाओ, किसी भी अच्छी जगह चले जाओ, फ्लैटों में जहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पे दुकानदार के पास आएंगे, भाई साहब अब की दवाई दे दो और शाम की दे दो, कल सुबह तो मेरी ऑनलाइन आ रही है। हम लोगों के पास कारोबार नहीं है। हम 5 साल में आधे से ज्यादा व्यापारी लाइसेंस सरेंडर की, वो देखो कितने लाइसेंस सरेंडर हो रहे हैं, बहुत लाइसेंस सरेंडर हो रहे हैं। व्यापारियों के पास सचमुच में ही काम नहीं है। आप व्यापारियों की दुकान पर जाके स्थिति देखो, उनसे पूछ के देखो कि दोपहर में बैठ के भाई आप कितना व्यापार कर रहे हो, सुबह से शाम तक कितना व्यापार कर रहे हो। मैं अपनी खुद की पर्सनल बिक्री बताऊं भाई साहब, मेरी सेल पिछले 3 साल में 60% सेल कम हो गई। 60% सेल मेरी कम हुई है पिछले 3 साल में, और सिर्फ ऑनलाइन, सिर्फ कॉस्मेटिक बिक रहा है, और वो भी छोटा मोटा, या फिर किसी ने आके नजले की, जुकाम की छोटी मोटी दवाई दे ली। कैसे फार्मेसी सर्वाइव करेगी? हम लोग कैसे वैरायटी रख पाएंगे? और रही एक बात, कोई जरूरी नहीं है कि एनआरएक्स नारकोटिक्स के ही प्रोडक्ट से नशा होता है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनका गलत इस्तेमाल से बहुत लंबे टाइम तक साइड इफेक्ट होता है। आपके सर में दर्द है, आपने एक टैबलेट ली, आप ऑनलाइन मंगाओगे, एक टैबलेट नहीं मंगाओगे, पूरी स्ट्रिप मंगाओगे, आप उसको खाते रहोगे। जब भी सर में दर्द हुआ खा रहे हो, फिर सर में दर्द हुआ फिर खा रहे हो। 70% आदमी ऐसे ही करता है, डॉक्टर के पास जाने से बच जाता है। होगा क्या? आगे चल के बीमारी बड़ी हो रही है। मेडिकल स्टोर वाले तो ऐसे नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से मांग रहे हो, वो आपको समझाएगा भाई इसको इतना मत लो, आपने पहले भी सर के दर्द की ली थी, अब भी सर के दर्द की दवाई ले रहे हो, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। ऑनलाइन वाले तो नहीं कहेंगे, वो तो ये कहेंगे कि आप 4 स्ट्रिप ले लो तो मैं आपको और डिस्काउंट दे दूंगा। जो किडनी फेलियर का कारण है वो क्या है? वो यही तो ऑनलाइन दवाइयाँ मंगा रहे हैं, ना तो उनके अंदर पोटेंसी पूरी है, डिस्काउंट इतना आता नहीं है। आप खुद सोचो, जब इतना डिस्काउंट नहीं आ रहा, वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसमें ऑथेंटिसिटी पूरी नहीं है। कस्टमर को लगा कि मैंने दवाई खाई, मैं सस्ती ले आया, वो बहुत खुश हो गया, पर आपको उसको ये तो नहीं पता ना मुझे आराम नहीं मिल रहा, बस उसने खुश हो लिया कि जी मैं ग्लाइजिडम का पत्ता सस्ता ले आया। केमिस्ट वाला भाई तो मुझे 10 रुपये 20 रुपये कम दे रहा था, मैंने 120 की मंगा ली, पर उसको ये नहीं पता वो ग्लाइजिडम पूरी है नहीं है उसके अंदर। आज आपने मेडिसिन खाई, आपको आज ही तुरंत तो पता नहीं लगेगा कि उसने काम किया है नहीं किया। जब लंबे समय के बाद फिर वो दवाइयाँ चेंज हो जाती है, जब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे फिर वो चेंज कर देता है दवाई।
इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो गाज़ियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं। उनके अध्यक्ष जो हैं त्यागी जी, वो इस वक्त गाज़ियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। वहाँ पे उन्हें लेटर सौंपा जा रहा है, अपनी मांगें उनके सामने रखी जा रही हैं और यही लगभग प्रक्रिया पूरे भारत में इस वक्त चल रही है। तकरीबन 800 जिलों से ये लोग 800 जिलों के सिटी मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और यहाँ पे इस वक्त हम कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं वहाँ उनकी बातचीत कर रही है। वहाँ उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये आज का स्ट्राइक बुलाया गया था और अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में इंडेफिनिट स्ट्राइक भी की जा सकती है। फिलहाल आज की स्ट्राइक जो थी वो 1 दिन के लिए थी और तमाम गाज़ियाबाद में इसका असर देखने को मिल रहा है। लगभग सारी जो फार्मेसी की दुकानें हैं वो बंद हैं, तमाम दवाइयों की दुकानें बंद हैं और तमाम दवा व्यापारी इस वक्त आपको यहाँ पर मौजूद दिख सकते हैं। आप देख सकते हैं वो अपने अध्यक्ष की अध्यक्षता में यहाँ पर मजिस्ट्रेट के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और उन्हें अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है ऑनलाइन फार्मेसी से आप लोगों को? प्रॉब्लम ये आ रही है कि बेसिकली जो नारकोटिक्स होती है वो ऑनलाइन विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन सोल्ड की जा रही है, तो उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, तो उसे बेसिकली लोग नशे में यूज़ कर रहे हैं। चलिए, ये तो मैंने तर्क बहुत सुना, लेकिन मैं एक बहुत जेन्युइन सवाल आप लोग से पूछूंगा कि देखिए ये चीज़ें तो अपनी जगह ठीक हैं, एक फिनेंशियल लॉस की भी बात सामने आ रही है और वो लॉस फेस कर रहे हैं आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो रिटेल वाले हैं, क्योंकि नॉट जस्ट इन फार्मेसी, हम किसी भी अगर सेक्टर की बात कर लें तो ई कॉमर्स के आने से जो फिजिकल दुकानें हैं उनको नुकसान तो हुआ है। तो ये फिनेंशियल लॉस कितना बड़ा इशू है आप लोगों के लिए? बात ये है कि फाइनेंशियल लॉस तो एक चीज़ हो गई, एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आजकल AI बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उसमें प्रिस्क्रिप्शन भी किसी भी दवाई लेने के लिए, शेड्यूल ड्रग्स लेने के लिए आपको डॉक्टर का पर्चा चाहिए वैलिड। आजकल क्या हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके पास पर्चा नहीं भी उपलब्ध है उन्होंने डमी डॉक्टर्स बैठाए हुए हैं। आप उन्हें बताइए कि जी हमें ये दवा चाहिए और वो एक फर्जी प्रिस्क्रिप्शन आपको बना करके दे देंगे ऑनलाइन और उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर आपको दवा मिल जाएगी। तो कोई रेगुलेशन किसी तरीके की नहीं है उस चीज़ पर। दूसरा रही बात जो फाइनेंशियल लॉस की, तो भाई फाइनेंशियल लॉस में डीप डिस्काउंटिंग ये लोग कर रहे हैं। भाई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, लॉसेज में ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे हमने देखा भाई ई कॉमर्स इंडस्ट्री जब लॉन्च हुई तो इतने सालों से भाई बिलो द प्राइसेस लॉसेज में वो लोग ऑपरेट करते रहे। और डीप डिस्काउंटिंग में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि आज की डेट में आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, भाई नकली दवाइयों का एक बहुत बड़ा कारोबार। भाई रोज़ नई जगह नए नए खुलासे हो रहे हैं कि भाई कभी यहाँ नकली दवाई पाई गई, कभी यहाँ नकली दवाई पाई गई। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ से सप्लाई की जा रही है, अब वो डिस्काउंटेड रेट्स पे अगर दे रहे हैं, भाई हमारी फार्मा इंडस्ट्री में मार्जिन्स फिक्स्ड हैं। भाई AIOCD के साथ सरकार ने मार्जिन्स जो एथिकल मेडिसिन हैं उस पर फिक्स किए हुए हैं कि भाई रिटेलर का मार्जिन 20% है, होलसेलर का मार्जिन 10% है। तो 25 से 30%, 35%, 40% की छूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अगर दे रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं उनकी जो सोर्सिंग है भाई उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लॉ है। भाई या तो गलत ज़रिए से वो सोर्स की जा रही है दवाइयाँ जो वो इतना ज़्यादा डीप डिस्काउंट दे पा रहे हैं, और जितनी नकली दवाइयों का कारोबार है भाई वो भी ये देखा जाता है कि भाई जो नकली दवाइयाँ हैं वो भाई आधे रेटों पे या मिट्टी के भाव वो बाजार में बिक रही है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, उनसे वो स्टॉक मार्केट में नहीं जा रहा है क्योंकि उसका एक फिक्स मार्जिन होता है। तो वो लोग अनएथिकली फैक्ट्रीज लगा रहे हैं जहाँ पे नकली मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही हैं, वो मार्केट में पुश हो रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसकी पेनिट्रेशन बहुत हाई हो गई है। ये चीज़ है। मेरा एक और सवाल था, तो आप लोग ये भी कहना चाह रहे हैं कि चूंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं वो ऑनलाइन फार्मेसी को लीड कर रहे हैं, तो उनके पास वो एक, आप कह सकते हैं एक बुफे है, वो एक उनके पास दे हैव दैट स्ट्रेंथ कि वो डिस्काउंट और लॉस झेल पाएँ। आप लोगों के पास नहीं है, मतलब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो खत्म हो चुकी है फार्मेसी में। लॉस झेलने की कैपेसिटी हमसे काफ़ी हाई है, तो ये चीज़ है। तो उनके ऐसे करने से ये हो रहा है कि जो छोटे लेवल के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो एक टाइम पे जाके सारे मतलब पैकअप हो जाएगा सबका, ये चीज़ है। तो बेसिकली स्थिति ऐसी बन गई है कि इंडिविजुअल्स वर्सेस कॉन्ग्लोमरेट्स ये हो गया है। एग्जैक्टली, मतलब ये भी स्थिति है वर्सेस स्मॉल, आपके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं, ये है। प्लस जो रिस्क्स इन सब मतलब इस ट्रेड के साथ जो एसोसिएटेड रिस्क्स हैं भाई उनका जो रेगुलेशन है वो ऑनलाइन जो भी प्लेयर्स हैं भाई वो कहाँ तक कर पा रहा है, सरकार विभाग कितना कर पा रहा है, कितनी कंप्लायंस पूरी हो रही है नहीं हो रही है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसका कोई ऑडिट ही नहीं है, ये चीज़ है। व्हाट्स द वे आउट, इसका हल कैसे होगा इस समस्या का? नहीं, हल तो ये है कि भाई एक तो जो ऑनलाइन दवा बिक्री है भाई हमारी तो राय है कि भाई ऑनलाइन दवा बिक्री बंद होनी चाहिए।
भाई, या फिर हो भी रही है तो वो एक लोकल केमिस्ट एसोसिएटेड होना चाहिए उसके साथ, रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट जहाँ पे उपलब्ध है, उसके माध्यम से ही वो होम डिलीवरी होनी चाहिए। मेडिसिन की हो रही है भाई, होम डिलीवरी होनी चाहिए मेडिसिन की, ठीक है भाई, लोकल केमिस्ट भी होम डिलीवरी कर रहे हैं, बट जो ऑनलाइन प्लेयर्स कर रहे हैं, फिर दूसरे जो फेक प्रिस्क्रिप्शन बना करके कर रहे हैं, खुद से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर दे रहे हैं, इस चीज़ में जांच होनी चाहिए और रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी जो ISR गाइडलाइंस जो आए हुए हैं, जो 2018 में आए थे, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो वो कमियों को दूर करने की उसकी डिटेल्ड क्या क्या मांगे हैं हमारी, वो AIOCD ने दी है, सरकार को दी गई है, तो उस पर बैठ करके चर्चा होनी चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये सुना आपने इस प्रदर्शन में आए हुए तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स को। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक ट्रांसपेरेंसी है वो ऑनलाइन फार्मेसी के आने की वजह से धूमिल हो रही है। उनका ये कहना है, वो आरोप लगा रहे हैं बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं कि वो अपने फिनेंशियल जो पावर का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मार्केट में जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसे ख़त्म कर रहे हैं, और साथ ही में कई तरीके के इलीगल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिल रहा है, कई तरीके की मैल प्रैक्टिसेस सामने आ रही हैं जिसे रोकने की आवश्यकता है। तो ये थी गाज़ियाबाद से हमारी रिपोर्ट। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ग्राउंड पर जाके सच्ची और सटीक खबरें आप तक लेकर आएँ। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने जानने पहचानने वाले लोगों के बीच में भी शेयर करें, जागरूकता फैलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थी कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट, गाज़ियाबाद दी एज।